रत्ती गली झील से जो पानी निकलता है वो बिल्कुल साफ़ है और दरियाई नीलम जो है ना वो थोड़ा सा मिटियाला है। वारिया के मुकाम पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ से आप अगर रत्ती गली झील आपने जाना है तो ये रूट है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ से 18 किलोमीटर है। वारिया के मुकाम पर आपने वहाँ जाना है। तो रत्ती गली झील काफ़ी खूबसूरत है और लोग वहाँ ज़रूर जाते हैं। ये अगर आप देखें जगह जगह रत्ती गली झील से ये पानी निकलता है बिल्कुल सफ़ेद। और ये हम होटल में बैठे हैं और होटल में खाना खाएंगे, फिर वहाँ जाएं क्योंकि जीप है नहीं, जीप का इंतज़ार है। तो हमने सोचा खाना भी खा लेते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत है, शानदार है। एरिया भी देख सकते हैं पूरा। अगर आप देखें अंधेरा होगा लेकिन आप अगर देखें तो बेहतरीन है। हमने ये जीप ले ली है। तकरीबन 2 घंटे इंतज़ार करने के बाद हमें ये गाड़ी मिली। और यहाँ पर जब भी आप यहाँ पहुँच जाते हैं तो सुबह सवेरे अगर आप आते हैं तो बेहतरीन होगा। और अगर आप बाद में आते हैं दोपहर के बाद या 12 बजे के बाद तो आपको गाड़ी नहीं मिलेगी। 2 घंटे हमने इंतज़ार करवाई। तो मेरे साथ है बिल्कुल हमने गाड़ी कराई है तकरीबन 6500 में। ये वहाँ रात हम रुकेंगे और कल सुबह इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो वापस आएंगे। तो मेरे साथ रहे, हम चलते हैं इस जीप पे और आगे का सफ़र आपको अहवाल बताएंगे इंशाल्लाह। देखते हैं आगे सफ़र इस तरह रहता है। सुब्हानल्लाज़ी सख़्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़र्नीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। सफ़र का दवा हमने पढ़ लिया है, आगे का सफ़र जारी रहता है। आपको मैंने दिखाना है ये जो रत्ती गली झील है किस तरह है, कैसा है, कितनी बुलंदी पर है, कितने लोग वहाँ जाते हैं, क्यों जाते हैं, कैसे जाते हैं, ये सब मैंने आपको बताना है। मेरे साथ रहें। जीप में सफ़र, दरिया साथ साथ और खूबसूरत सुहाना मौसम, दिलकश नज़ारे क्या नहीं है यहाँ पर। अगर कमी है तो वो है सिर्फ सड़क की। झील जाते हुए रास्ते में अगर आप देखें बेहतरीन मनाजिर है। ये अगर आप देखें दरिया बिल्कुल साथ साथ बहता है। इसका जो मंज़र है वो इंतहाई शानदार है। इस तरफ अगर आपको मैं दिखाऊं तो घने जंगलात है, दियार के दरख्त जो है ना वो मौजूद हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो रोड ख़राब है। हमारी गाड़ी यहाँ तक पहुँची है, गर्म हो गई है। तो अब वो कह रहे हैं कि मैंने इसको ठंडा करना है। बहरहाल मेरे साथ रहे, आगे चलते हैं। जीपों का जो अड्डा है या जो कैंप है, यहाँ से आपका पैदल सफ़र शुरू हो जाता है। अगर आप देखें तो काफ़ी तादाद में असल में बेस कैंप पे जाती है।
अच्छा, असल में बेस कैंप तक जाती है, लेकिन आगे एक ग्लेशियर है बस। ये ग्लेशियर की वजह से नहीं जा सकते। ऐसी कोशिशों के बाद हम पहुंचे हैं, तकरीबन कोई 2 घंटे लगते हैं जीप में। 5 किलोमीटर में आपने 3 किलोमीटर का रास्ता तय करके आप बेस कैंप तक पहुंचेंगे। फिर 2 किलोमीटर का रास्ता जो आम है तो वहाँ पर ग्लेशियर आपको थोड़ा सा दिखाते हैं। ग्लेशियर आप देखें, बादल नजर आ रहे हैं ना, आप जो बादल नजर आ रहे हैं, नीचे झील है। अच्छा बादलों के नीचे झील है, बेस कैंप। बेस कैंप है। तो तकरीबन 3 किलोमीटर हमने सफ़र करना है। मेरे साथ रहे, पैदल जाएंगे, किस तरह जाएंगे, कैसे जाएंगे, आपको दिखाते हैं। पैदल रास्ता शुरू है, 5 किलोमीटर का रास्ता है। ये 3 किलोमीटर का रास्ता हमने बेस कैंप तक पहुंचना है और आगे 2 किलोमीटर फिर हमने उधर तक जाना है। तो काफ़ी सही आए हुए हैं और वो विज़िट करके आ जाते हैं। मेरा ख़्याल है कि मुश्किल तो होगी, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल नहीं है। लाहौर से आए हुए हैं और ये कि फर्स्ट टाइम हम लोगों ने ट्रैक किए। एक्चुअली जीप जो है वो बेस कैंप तक जाती है, लेकिन आजकल जो है रोड कुछ क्लियर नहीं थी बर्फबारी की वजह से, तो हमें ट्रैवल ज़्यादा करना पड़े। ट्रैकिंग हमने की तकरीबन 3 घंटे बेस कैंप तक लगे और उसके बाद जो है तकरीबन 2 घंटे ट्रैक कर लिए। एक्चुअली बेस कैंप तक हम लोगों ने खुद से ट्रैकिंग की है और बाद में हम लोगों ने जो है घोड़ा जो है वो किया था। लेकिन ये कि रास्ता आसान है, थकावट हो गई थी कि हम लोगों ने बेस कैंप पर स्टे करना होता तो कोई मसला नहीं था। हम लोगों के पास टाइम शॉर्ट था, तो इस वजह से हमने एक ही दिन में जो है ये सारा डिस्टेंस जो है कवर करना था। सो इस वजह से हमें आगे से जो है वो घोड़ा लेना पड़ा, लेकिन आगे जाके सारी थकावट दूर हो जाती है। बहुत खूबसूरत जगह है, सो मैं हर एक को रिकमेंड करूँगी कि लाजमी आए जब भी आपके पास टाइम। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरे ख्याल में। टूरिज़्म अब ओपन हुई है लॉकडाउन के बाद, तो सब लोगों को ज़रूर आना चाहिए और ख़ास तौर पे मैं फैमिलीज़ को, ख़वातीन को, बच्चों को कहूँगा बहुत अच्छा यहाँ पे है। रोड्स अच्छी हैं, सब कुछ फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं। मैं लाहौर से हूँ और ये सियाहती मकामात बेहतरीन है। आपको चाहिए कि अपना लोकल टूरिज़्म है उसको प्रमोट करें और काइंडली जो गंद है उसको साथ लेके आएँ, क्योंकि जो हमारी हुस्न है, खूबसूरती है, वो ख़त्म हो जाती है चीज़ों की। बस मैं इतना पैगाम देना चाहता हूँ। पाकिस्तान पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर। बेस कैंप तक हम पहुंच गए हैं। रास्ता तकरीबन 2-2.5 घंटे में, ये जो 3 किलोमीटर का रास्ता था वो हमने तय किया। मुश्किल वैसे ये कह रहे 3 किलोमीटर है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये ज़्यादा है और काफ़ी मुश्किल तो नहीं है, मैं नहीं कह सकता। बिल्कुल नॉर्मल रास्ता है।
आपने जब भी आना है तो आप आ सकते हैं, ख़वातीन भी आ सकते हैं। यहाँ पर घोड़ों का इंतज़ाम भी है और पैदल भी आप जा सकते हैं। रास्ता दुश्वार गुजार नहीं है। डिसाइड करेंगे कि हम रात यहाँ रुके या आगे का सफ़र जारी रखें। 2 किलोमीटर मस्जिद रहता है। तो मेरा अपना ख्याल तो ये मशवरा हमारा ये है कि हम चूँकि शाम का टाइम हो रहा है तो मेरा अपना ख्याल यही है कि हम यहाँ रुके। यहाँ पर एक टेंट का हम बंदोबस्त कर रहे हैं। कोशिश करेंगे कि हम कल सुबह निकल जाए ताकि खूबसूरत नज़ारे आपको दिखाएं। यहाँ पर टेंट लेते हैं। टेंट ये ओरिजिनल बेस कैंप पे हम पहुँचे हैं तो नज़ारे काफ़ी खूबसूरत है। रास्ता दुश्वार बिल्कुल नहीं है। आपने, मेरा ख्याल है, मैं यही कहूँगा कि आपने घबराना नहीं है। आपने जब भी आना है तो सीधा आप आ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मेरे साथ रहे, कल सुबह देखेंगे या आज शाम को देखेंगे रती गली झील। तो मेरे साथ रहे। सफ़र का आगाज़ हो गया है। पैदल जवान जो है ना निकल रहे हैं। जी इस वक्त हम पैदल रास्ता तय करके यहाँ पर हम छोटा जो झील है वहाँ पहुँच गए हैं। इसके ऊपर आप अगर आप देखें आबशार, वो बिल्कुल गिरने का अंदाज़ जो है ना बिल्कुल शानदार है। काफ़ी तेज़ी के साथ ये रती झील से जो पानी निकलता है ये वही है। तो इसको थोड़ा सा मैं करीब कर लेता हूँ क्योंकि सुबह सुबह है और सुबह के वक्त जो है ना ये थोड़ा सा वो होगा। लेकिन बहरहाल फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको थोड़ा सा करीब लेके जाऊँ और आप इसको देख ले। ये आबशार बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में नीचे गिर रहा है और इसकी जो पवार है, चींटे है, वो इस झील में आके गिरता है। ये छोटा सा झील बना हुआ है। इसके बाद जो है ना ये पैदल सफ़र लोगों का आगाज़ जो है ना उन्होंने कर दिया है और काफ़िले जो है ना रवां दवा है। और इसके साथ ये लोकेशन मैं आपको दिखा दूँ, आप देख सकते हैं। सफ़र काफ़ी है, ठीक है। थोड़ा सा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, बड़ा एंजॉय किया हमने। घोड़े इस्तेमाल किए कि नहीं? नहीं, हमने नहीं किया, हम पैदल। अच्छा, 7 किलोमीटर आप लोगों ने एक जो ट्रैक है वो 7 किलोमीटर पैदल तय किया और 2 किलोमीटर ये है, 2 किलोमीटर कुछ ज़्यादा है। इंशाल्लाह हम जा रहे हैं, अल्लाह का शुक्र। कि जब पाकिस्तान को हमने एक्सप्लोर करना है तो थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी, मोटिवेशन रखनी पड़ेगी, लेकिन थोड़ी सी हमारे मुल्क में फैसिलिटीज़ का फुकदान है। अगर ये इम्प्रूव हो जाए तो ये चीज़ें और आसान हो जाएंगी, टूरिस्ट और आएंगे और हमारे मुल्क में जो है ना एक अच्छा एक्सपोजर भी मिलेगा और आपकी फाइनेंस भी मिलेगा। अल्लाह आपके सफ़र को खैर से गुजारे और मेरी दुआ है कि आप लोगों का सफ़र बेहतरीन हो। मैं
उन लोगों को पैगाम देना चाहता हूँ जो पाकिस्तानी हैं, बाहर मुल्कों में जाते हैं, तो वो अपने मुल्क को एक्सप्लोर करें, अपने मुल्क को देखें कि किस तरह है, हमारे सीनियर सिटीज़न किस तरह आ रहे हैं, बहुत ही मतलब शानदार। ये अगर हमारे जवान देखे तो घोड़े पर सवार हो के सफ़र कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है और बच्चों को में हिम्मत ही नहीं है, बच्चे तो घोड़ों पर जा रहे हैं, हम तो ऐसे जा रहे हैं। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला ने ऐसी जगह दी देखने के लिए, अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है। चले जाएंगे। ख़वातीन, बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी शामिल हैं। कोई घोड़ों पर तो कोई पैदल। ज़्यादातर लोग घोड़ों पर सफ़र करते हैं, लेकिन काफ़ी लोग मतलब बड़ी तादाद में लोग पैदल भी सफ़र करते हैं हम जैसे, क्योंकि मैं तो चाहता हूँ कि चर्बी शर्बी ख़त्म हो और पेट जो है ना वो कम हो जाए और सब ठीक ठाक हो जाए। तो मेरा अपना ख्याल यही है कि हम इंशाअल्लाह ये कोई 40-50 मिनट का रास्ता हमने तय किया हुआ है। आगे का सफ़र भी इंशाअल्लाह हमारा बेहतरीन रहेगा। नीचे अगर आप देखें तो रत्ती गली झील से जो पानी निकलता है उसका एक छोटा झील बना हुआ है, वो है काफ़ी शानदार है। इंशाअल्लाह आगे जाएंगे। वालेकुम अस्सलाम। तो मेरे साथ रहे। मेरा अपना ख्याल यही है कि हम रत्ती गली झील तकरीबन पहुंच गए हैं। सूरज जैसे ही तुलू हुआ हम यहाँ पहुँचे, तो इसका मतलब यह है जितना अर्ली मॉर्निंग हो उतना ही बेहतर है, क्योंकि जब सूरज तुलू हो जाता है फिर मौसम काफ़ी गर्म हो जाता है। सूरज में वो तपिश, ये अगर आप देखें पहाड़ों का मंज़र बेहतरीन नज़ारा है। इस तरफ अगर आप देखें तो ब्लू स्काई और लश ग्रीन पहाड़, शानदार नज़ारा है। इस तरफ अगर मैं पूरा आपको दिखाऊं वैली, तो अभी मेरा ख्याल है कि हम रत्ती गली झील पहुंच रहे हैं, क्योंकि मैं बर्फ़ को भी देख रहा हूं और मेरे सामने मेरा अपना ख्याल यही है कि रत्ती गली झील हम पहुंच गए हैं और ये है शानदार नज़ारा। सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह। अल्लाह का शुक्र है कि हम बिल्कुल सही सलामत पहुँचे, खैरियत से पहुँचे। तो बेहतरीन मंज़र है यहाँ का। अगर आप देखें तो ये झील है और सामने अगर आप देखें बड़ी तादाद में लोग आए हुए हैं और वो यहाँ का नज़ारा एंजॉय कर रहे हैं। झील का मंज़र अगर आप देखें, लेकिन अभी सूरज है, सूरज की वजह से, चूँकि सूरज बिल्कुल झील के ऊपर है, सामने अगर आप देखें तो फुटेज में वो साफ नज़र नहीं आएगा। लेकिन अगर आप इस तरफ देखें तो यहाँ सूरज की किरणें पड़ने से अभी ये बिल्कुल वाज़ेह होता जा रहा है। तो थोड़ी देर बाद इसका जो कलर है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो वाज़ेह हो जाएगा, तो बेहतरीन हो जाएगा। मेरा ख़्याल है कि मैं जिन लोगों को मैं मशवरा दूं कि वो फ़ोटोग्राफी के लिए अगर आते हैं तो वो दोपहर के बाद ही आए, यानी दोपहर के बाद यहाँ पहुँचें, तो फिर मज़ा होगा। और अब ये लोकेशन अगर आप देखें तो ये बेहतरीन है। सूरज फिर इस तरफ होगा, जब इस तरफ होगा तो आप ये अगर आप कोना देखें तो ये बिल्कुल कोने कोने तक जो है ना वो झील का नज़ारा आप कर सकेंगे। फ़ोटोग्राफी आपका कैमरा वो सब कैप्चर कर सकेंगे। तो यही सूरत हाल है। अगर आप
दोपहर के बाद आते हैं तो बेहतरीन है। अगर आप देखें तो बहुत ही खूबसूरत मंज़र है। यह है झील के दूसरे किनारे पे हम पहुँचे हैं और काफ़ी सफ़र है। अगर आप देखें सामने वहाँ से वहाँ पर आम लोग जो शहरी आते हैं वो वहाँ पर ठहरते हैं और हम लोगों ने ख़ुसूसी तौर पर थोड़ा सा ये एरिया चॉइस किया ताकि ये एरिया भी आप देख सकें यहाँ से किस तरह दिखाई देते हैं। तो काफ़ी बेहतरीन मंज़र है, खूबसूरत नज़ारा है, मौसम भी सुहाना है। ये तकरीबन सतह समंदर से 12,300 फीट की बुलंदी पर हम यहाँ मौजूद हैं। तो वाकई शानदार नज़ारा है। मेरे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शिरीन ज़ादा और आप मेरा चैनल देख रहे हैं। यहाँ पर आकर कुदरत के नज़ारे, सुहाना मौसम वो आपको हैरान कर देता है। अगर आप देखें पुल भी है, हरियाली भी है और साथ साथ अगर झील की अगर मेरे बैकग्राउंड में देखें झील, रत्ती गली झील इंतहाई खूबसूरत है। तो मैंने सोचा थोड़ा सा आपको यहाँ ज़मीन पर बैठ के लेट के और पुल और रत्ती जो पुल है वो और झील, रत्ती गली झील, ये दोनों दिखा सकूँ। अब मेरा ख्वाहिश है कि आप यहाँ ज़रूर आए क्योंकि ये जगह बिल्कुल पुरअमन है, महफूज है इंडिया के गोलाबारी से भी। और रास्ते में बॉर्डर अगर आप क्रॉस करते हैं तो वो वहाँ पर थोड़ा सा है, लेकिन यहाँ अगर आप आ जाते हैं तो फिर बिल्कुल ये पुरअमन इलाका है। यहाँ कोई खौफ व ख़तर नहीं है। झील आने के लिए बेहतरीन टाइम जो है ना वो सुबह सवेरे है। जब आप नमाज़ पढ़ते हैं यहाँ सूरज नहीं निकला होगा, सूरज तुलू नहीं हुआ होगा और आप यहाँ पहुँच जाओगे। तो यहाँ अगर आप शूट करते हैं तो बेहतरीन मनाजिर है। इसके अलावा या दोपहर के बाद आप आए, मतलब यहाँ पर अगर दोपहर के बाद आप आ जाते हैं तो जो सूरज है वो बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। तो आपकी जो कवरेज है कैमरे की, वो तस्वीरें जो है वो बहुत बेहतरीन आएगी। तो ये मैंने चूँकि ख़ुद मैंने फील किया। हम अर्ली मॉर्निंग आए हुए थे, लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे तो सूरज की किरणें यहाँ पर मतलब मौजूद थी और सूरज सामने कैमरे के बिल्कुल सामने आ रहा था। तो कैप्चर बेहतरीन नहीं हो पा रहा था। वरना रत्ती गली झील की जो खूबसूरती है वो बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही शानदार है। तो रास्ता आसान भी है, दुश्वार भी नहीं है। बच्चे, बड़े, ख़वातीन, बुज़ुर्ग, सीनियर सिटीज़न पाकिस्तान के वो आ रहे हैं यहाँ पर। कुछ जवान पैदल और कुछ हमारे बूढ़े शहरी सिटीज़न वो पैदल भी आ रहे हैं। तो बेहतरीन है। अगर आप नहीं आ सकते तो आप घोड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। 500 रुपये यहाँ मतलब बेस कैंप से यहाँ तक है और जहाँ जीपी खड़ी हो जाते 7 किलोमीटर वो 1200 रुपये लेते हैं। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि आप जब भी आए तो घोड़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पैदल भी आए। लेकिन मैं तो ख़ुद पैदल आया हूँ, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। और
आपसे जो पसीना निकलता है, जो मौसम है वो, उसमें जो आप सांस लेते हैं ताज़ा फ्रेश हवा, आप जो मतलब आपके गुर्दों में और आपके जिस्म में दाखिल हो जाता है, तो इससे एक और एनर्जी क्रिएट हो जाती है। थकावट ज़रूर होगी, लेकिन जब आप यहाँ पहुँच जाते हैं, ये सब चीज़ें देखते हैं, थकावट ख़त्म हो जाती है, तो फिर मसला जो है ना वो बिल्कुल हल हो जाता है। कश्मीर वाकई कश्मीर है। अल्लाह करे कि हमारे जो आज़ाद कश्मीर है ये सदा सलामत ता क़यामत तक कायम रहे, और मकबूजा कश्मीर जो है अल्लाह करे वो भी आज़ाद हो जाए, वो भी हमारे भाई है। हम इंडिया को रिक्वेस्ट करते हैं कि इंडिया आप अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक उन लोगों को भी आज़ाद कर दे, वो भी इंसान है। 70 सालों से वो आप जो है ना इसके साथ जो खेल खेल रहे हैं उसको ख़त्म करें। मैं आपसे चाहता हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। जी, रत्ती झील हम पहुंच गए हैं। रत्ती झील काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ हमारे साथ एक मुकामी शहरी मौजूद है, इनकी तासुरात जानते हैं। आप ये बताइए कैसा है ये रत्ती झील और कितने फासले पर ये वाक़ है? रत्ती झील ये जो द्वारियन जो शहर नीलम है, जी जी। वहाँ से 18 किलोमीटर कच्चा ट्रैक आता है जी पेबल, वो अगस्त में खुल जाता है। उससे पहले ये ग्लेशियर की वजह से बंद हो जाता है। अभी 1-2 दिन में ये खुल जाएगा और गाड़ियाँ बेस कैंप तक आ जाएंगी। तो ये सतह समुद्र से 13,000 के करीब फुट बुलंद है। और आप देख रहे हैं अगस्त और सितंबर इसके बेहतरीन महीने हैं देखने के, जहाँ बर्फ़ पिघल जाती है और पूरी झील सामने आ जाती है। ये बेहतरीन मौसम 15 जुलाई से शुरू होता है, लेकिन अगस्त और सितंबर इसके पीक का मौसम होता है। अच्छा। जिनमें ये पूरे नज़ारा, ये फूल खिले हुए, सब चीज़ें अगस्त और सितंबर में ही पाई जाती हैं। बिल्कुल ठीक। थोड़ा सा मैं झील का नज़ारा आपको दिखाऊं, आप देख सकते हैं। अगर आप देखें झील बेहतरीन मंजर है, मौसम भी इंतहाई शानदार है, धूप है लेकिन इसमें कोई ताकत नहीं है। तो मैं समझता हूँ जब भी आपने आना है तो तैयारी के साथ आए। पैदल रास्ता है लेकिन मुश्किल नहीं है, आम सा रास्ता है पैदल। थोड़ा सा चढ़ाई है, थोड़ा सा चढ़ के हमने बड़े बुज़ुर्गों को हमने देखा, छोटे बच्चों को देखा, ख़वातीन को हमने देखा कि वो चढ़ते हुए आ रहे हैं और हिम्मत कर रहे हैं और वो पाकिस्तान को एक्सप्लोर कर रहे हैं। मौसम यहाँ का सुहाना है, खूबसूरत नज़ारे हैं और यहाँ के लोग भी बहुत मेहमान नवाज है। सूरज सेंटर पे आने के बाद यहाँ पर मौसम बिल्कुल खुशगवार हो गया है। अगर आप वीडियो, तस्वीरें, जो भी चीज़ें आप बनाते हैं तो बिल्कुल बेहतरीन है। ये अगर आप देखें पूरा वैली दिखाई देता है इस तरफ और इस तरफ, पूरा चारों तरफ अगर आप देखें तो बर्फ़ से ढके पहाड़ है, ग्लेशियर्स है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। ये बिल्कुल पहाड़ों के दामन में वाक़ है। रत्ती झील काफ़ी खूबसूरत है। सूरज तुलू होने के बाद और सेंटर में आने के बाद यहाँ पर मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया है फोटोग्राफी वगैरह के लिए।
बेहतरीन है, हर तरफ मतलब क्लियर है, वेदर बिल्कुल बेहतरीन है। तो अगर आप देखें तो काफ़ी शानदार नज़ारा है। मेरे साथ रहे, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको झील का दूसरा जो साइड है वो भी दिखाऊँ, मेरे साथ रहे। जी बिल्कुल, यहाँ झील की दूसरे किनारे पर हम पहुँचे हैं। ये वो किनारा है कि अगर आप इसको देखें तो बिल्कुल झील पूरा आपको दिखाई देगा। चारों तरफ तो नहीं, तीनों तरफ मैं कह सकता हूँ कि बर्फ़ जमी हुई है ग्लेशियर से, और पहाड़ों के दामन में ये छुपा हुआ है। पहाड़ों के दामन में ये वाक़या है, तो काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी बेहतरीन मंज़र है। अगर आप थोड़ा सा हिम्मत करते हैं और झील के चारों तरफ तो नहीं तो कम से कम दो तरफ आप देख सकते हैं, तो दोनों तरफ से जो है ना आप अगर आप आते हैं तो इसका नज़ारा मुख्तलिफ हो जाता है। ये जिस मुकाम पे मैं मौजूद हूँ ये पानी का इखराज का मुकाम है, यहाँ से पानी इखराज हो रहा है। मैं थोड़ा सा कहूँगा कि वो आपको दिखाए भी। अगर आप देखें तो यहाँ से पानी जो है ना वो निकलता है, पानी खारिज हो रहा है और यहाँ से मतलब वो दरिया में जाके गिर जाता है और पूरा जो है ना ये नज़ारा है। तो हर तरफ अगर आप देखें तो लश ग्रीन पहाड़े है, इसके दामन में अगर आप देखें पूरा तो चारों तरफ हरियाली है, ग्लेशियर्स है और बड़े बड़े पहाड़ है, लेकिन लश ग्रीन पहाड़ है। इस तरफ अगर आप देखें तो मैं थोड़ा सा कहूँगा कि थोड़ा सा ये एरिया भी आपको दिखाए। अगर आप ये एरिया देखें तो बिल्कुल हरियाली है, सूरज उस तरफ से है तो ये तरफ बिल्कुल एक तरफ ब्लू स्काई, बर्फ़ से ढके पहाड़ और लश ग्रीन जो मैदान है वो है। तो काफ़ी खूबसूरत मंज़र है। मैं समझता हूँ कि आप जब भी आए तो यहाँ पर मतलब रास्ता इतना मुश्किल नहीं है जितना मतलब हम कह सकते हैं कि दिगर इलाके हैं वो मुश्किल रास्ते होते हैं, लेकिन यहाँ पर रास्ता बिल्कुल हमवार रास्ता है। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखे हैं, बुज़ुर्ग शहरी जो हमारे हैं, इसमें ख़वातीन बच्चे बड़े वो शामिल हैं, वो आ रहे हैं। और कुछ अगर कोई नहीं आ सकता तो वो घोड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घोड़ों के रेट मैं आपको बता दूं, द्वारिया से 1200 रुपये बेस कैंप तक का है, फिर बेस कैंप से यहाँ तक का जो है वो 500 रुपये है। तो इतना नहीं है, बहरहाल आप पैदल भी आ सकते हैं अगर आपने ये पैसे बचाने हैं। हमने तो बचा लिए हैं। हमने तकरीबन 7 किलोमीटर रास्ता, 2 किलोमीटर का दूसरा, यानी 1200 वाला और फिर 500 वाला, हमने तकरीबन ये कोई 1500, 1600, 1700 रुपये हमने बचा लिए हैं। आपको भी मैं कहता हूँ कि हिम्मत करके आप आए, आपका वज़न भी कम होगा, आपकी चर्बी भी ख़त्म होगी, सेहत अफ़ज़ा मुकाम है और आप इंजॉय करेंगे यहाँ कुदरत के नज़ारे देखकर। मेरी ये काविश आपको पसंद आई होगी। मैं आइंदा भी कोशिश करूँगा कि आपको पाकिस्तान के बेहतरीन नज़ारे दिखाऊं। अगर आप यहाँ आते हैं तो ये बिला खौफ व ख़तर आप यहाँ आ सकते हैं। वजह ये है कि यहाँ पर इंडिया से ये बहुत ज़्यादा दूर है। मतलब अगर आप दिगर इलाक़ों में जाते हैं, शारदा वग़ैरह, तो वहाँ पर ये ख़दशा रहता है कि इंडिया की तरफ से गोलाबारी हो, लेकिन ये इलाक़ा बिल्कुल सेफ़ है। आप जब भी आए बिला खौफ व ख़तर आए और यहाँ पर फैमिली के साथ आए, इंजॉय करें, पाकिस्तान को एक्सप्लोर करें। मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। से हमने वापसी का सफ़र शुरू कर दिया है। जेल से बिल्कुल हम उलट साइड पे, मतलब डिफरेंट साइड से हमने रास्ता चुना है ताकि आपको हम बेहतरीन मनाज़र भी दिखाएं और पूरा एरिया दिखा सकें। तो इस तरफ से हम जाएंगे, ये वाला जो साइड है, और काफ़ी खूबसूरत है। मेरा ख़्याल है कि आपको पसंद आएगा। मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता।
रास्ता है। हमारे दोस्तों ने सफ़र शुरू कर दिया है और ये छोटा सा एक और झील है, उस तरफ हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। बल्कि हमने तो ये तो बिल्कुल साथ ही है, आप दोनों झीलों को देख सकते हैं। एक ये झील, छोटा वाला झील, और ये रत्ती गली झील। अगर आप ये देखें तो बिल्कुल ये साथ ही है। टॉप पे अगर आप पहुंच जाए तो आपको दोनों झीलें जो है ना वो नज़र आएंगे। तो ये रत्ती गली झील, और इस तरफ अगर आप देखें तो ये दूसरा इसका जो छोटा झील है, ये भी काफ़ी मशहूर है और यहाँ भी लोग आते जाते हैं। बेस कैम्प अगर आप देखें सामने, वो बेस कैम्प है, वहाँ से हम आए हैं। ये तकरीबन 2 किलोमीटर है, 1 घंटे में ये रास्ता तय होता है। तो अब तकरीबन कोई 9:30 बजे का टाइम है। मौसम बिल्कुल खुशगवार है यहाँ। अगर आप देखें तो झील अब ये भी दिखाई दे रहा है, बादल भी आ रहे हैं और काफ़ी शानदार मौसम है। इस तरफ अगर आप जाए तो ये झील, चूँकि हमारा है मकसद तो आपको ये भी दिखाना है, तो इसको भी देख लेते हैं। आते वक्त भी मैंने दिखाया था और जाते वक्त डिफरेंट साइड से मैं दिखाना चाहता हूँ। लश ग्रीन वादी है, हर तरफ हरियाली है, घास ही घास है। और यहाँ अगर आप देखें तो छोटे छोटे येलो फूल जो है ना वो भी यहाँ पर मौजूद है। ऊपर वो रत्ती फूल था और यहाँ पर ये कोई और किस्म के फूल है, यहाँ वो दिखाई देता है हर जगह पर। तो मौसम के हिसाब से, हाइट के हिसाब से फिर ये चीज़ें चेंज हो जाती है। अगर आप देखें तो उस ऊंचाई उधर से हम इस रास्ते से हम गए थे, ये वाला जो रास्ता है इससे हम गए थे। वो टॉप पे अगर आप देखें तो इससे अगला हिस्सा जो है ना झील का शुरू हो जाता है। और अब हम इस वादी से आए, इस वैली के साथ हम आए। थोड़ा सा हमने डिफरेंट किया, लेकिन कोई फ़र्क नहीं है, दोनों तकरीबन एक जैसे रास्ते हैं। लेकिन वो आम रास्ता है और ये डिफरेंट है, मतलब अलहदा रास्ता है। आम सयाह इस रूट को इस्तेमाल नहीं करते। आप देख सकते हैं आबशार, रत्ती गली झील से जो निकला वो आबशार है। उससे जो पानी जो खारिज होता है वही वो मुकाम है। हमने रास्ता तब्दील कर दिया था, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तकरीबन दोनों रास्ते एक जैसे हैं। लेकिन वो चूँकि घोड़े वहाँ पर सफ़र करते हैं और घोड़ा सवारी और जितने भी लोग हैं सयाह वो उस रूट को इस्तेमाल करते हैं, तो इस वजह से वो ज़्यादा ठीक रहेगा। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा ये आबशार खुल के देखना है तो इसके लिए आपको दूसरा रास्ता इस्तेमाल करना पड़ेगा। मेरे साथ रहे, वापसी का सफ़र हमारा जारी है। हम बेस कैंप तक अभी पहुँचेंगे। 2 किलोमीटर का रास्ता है, ये तकरीबन 1 घंटे में तय होता है। वापसी तो हम बिल्कुल आसानी के साथ आए, कोई इशू नहीं थे। यहाँ से अगर आप आबशार देखें बेहतरीन नज़ारा है। ऐसा है कि हमने ये दूसरा रास्ता अपनाया ताकि ये छोटा झील भी हम देख सकें जी। तो आम रास्ता, जनरल रास्ता वो है, उस पर आप जा सकते हैं। वो जो आम लोग आप देख रहे हैं, घोड़े पर सवार हैं, पैदल, तो वो आम रास्ता है। वापस ताकि हम आबशार के करीब पहुँच जाए और आबशार देखें। तो आप लोगों के लिए अर्ज़ है कि आप दोनों रास्ते इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर शूज़ उतारना पड़ेगा क्योंकि पानी को क्रॉस करते हैं 2 जगहों पे।
तो ये एक बात है, बाकी ये रास्ता भी खूबसूरत है, वो भी खूबसूरत है, मर्जी आप लोगों की है। हम बेस कैंप वापस पहुंच रहे हैं। तकरीबन 2.5 किलोमीटर का रास्ता है यहाँ से वहाँ तक का। तो काफ़ी हमने एंजॉय किया, बहुत ही खूबसूरत। और लोगों की दिलचस्पी का आलम यह है कि रात को लोग आते हैं यहाँ, ठहरते हैं, फिर सुबह सवेरे अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं। रास्ता दुश्वार है मतलब, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है। अगर आप देखें सारा रास्ता तकरीबन इस तरह ही है। कुछ जगह थोड़े से मुश्किल आ जाते हैं और बाकी ठीक ठाक है। 2.5 किलोमीटर का रास्ता है ये। और बाकी कैंप अगर आप देखें तो कैंप में काफ़ी टेंट वगैरह, टेंट विलेज बना हुआ है और बड़ी तादाद में लोग आते हैं। टाइम कोई भी हो उसमें आप कर सकते हैं, लेकिन या तो अर्ली मॉर्निंग या इस टाइम में आप जाए, दोनों टाइम मतलब जब सूरज झील पर मुकम्मल तौर पर सेंटर पे आ जाता है तो वो भी नज़ारा बेहतरीन है, या अर्ली मॉर्निंग जब सूरज न निकला हो तो वो भी देखने के काबिल है। तो दोनों सूरतों में आप इंजॉय कर सकते हैं। बेस कैंप पे अगर आप घोड़े देखें तो सैकड़ों की तादाद में घोड़े हैं यहाँ। इन लोगों का ये ज़रिया माश यही है। 500 रुपये भी घोड़ा यहाँ से ड्रॉप करते हैं, वापसी पर भी आपको 500 रुपये में लेकर आएगी। तो यही सूरत हाल है। आप ले सकते हैं, निजी से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग यहीं से घोड़े लेते हैं और घोड़ों पर जो इनका सफ़र है वो शुरू हो जाता है। तकरीबन 1 घंटे का सफ़र है और आसान रास्ता है, मुश्किल नहीं है। आप बग़ैर घोड़ों के भी जा सकते हैं। अगर ख़वातीन है, बच्चे हैं, जवान है, जो भी है वो अगर घोड़े पर सवार हो के जाना चाहते हैं तो ये हमारे भाई यहाँ पर ताबेदार है और ताउन करते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है इनकी। और ज़्यादातर लोगों का यही है कि वो इन लोगों का भी दारोमदार जो है ना यहाँ के लोगों के आने पर है। तो ये बेस कैंप मैंने आपको दिखाना था, वापसी पर मैंने आपको ये दिखाया और आगे चलते हैं। और झंडा, आज़ाद कश्मीर का झंडा अगर आप देखें तो बेहतरीन लहरा रही है और काफ़ी अच्छा मंज़र है ये। अगर आप देखें तो यहाँ पर कैंप में काफ़ी रश है। मोटरसाइकिल वाले यहाँ पहुँच सकते हैं आसानी के साथ, बाकी पैदल है और सफ़र इस तरह है। कैंप अगर आप देखें, हम उस टेंट में रहे और हमारे जवान जो है ना वहाँ बैठे हुए। थोड़ा सा मंज़र मैं आपको दिखाऊं, ये देख लीजिएगा। ख़वातीन भी अगर आप देखें तो घोड़े पर सवार है, सफ़र के लिए रेडी है, तो बिल्कुल तैयार है सिस्टम। और ये यहाँ पर सारा ये सिस्टम है।